अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का, दैट इज बिजनेस ट्रांसैक्शन। ओके, बिजनेस ट्रांसैक्शन एक वर्ड है। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमारे पास दो वर्ड्स आएंगे, बिजनेस एंड ट्रांसैक्शन। ओके, फर्स्टली हम देखते हैं बिजनेस क्या होता है, फिर हम बात करते हैं ट्रांसैक्शन क्या होती है। बिजनेस बिजनेस जो है, बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न प्रॉफिट इज नाउन एज बिजनेस। कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं जो लीगल हो, प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए हो, उसे हम बिजनेस कहेंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लीगल हो और प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, लाइक कोई आप रिटेल आउटलेट स्टार्ट करते हैं या गैस स्टेशन स्टार्ट करते हैं, या एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब के सब लीगल है। आपको आपकी जुरिस्डिक्शन अलाउ करती है, आपको कंट्री अलाउ कर रहा है आपका कि आप ये काम कर सकते हैं। और ये आप क्यों काम कर रहे हैं? ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसे हम बिजनेस कहेंगे। बिजनेसेस तीन तरह के होते हैं, सोल ट्रेडरशिप भी होते हैं, पार्टनरशिप भी होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे डिटेल। ये F1 का पार्ट नहीं है वैसे भी। सोल ट्रेडरशिप मतलब कि एक अकेला बंदा जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में मिल के वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इकट्ठा उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। कंपनीज में क्या होता है, आप जो है स्प्लिट कर देते हैं अपनी ओनरशिप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से, थाउजेंड से या उससे भी ज्यादा लोगों से। आपने अपनी ओनरशिप स्प्लिट कर दी और वो सारे लोग जो है वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसे आप डिविडेंड कहते हैं। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द FA1, वी शैल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन। ओके, सो बिजनेसेस क्या होते हैं? कोई भी काम जो आप करते हैं लीगल हो और प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए हो, उसे हम बिजनेस कहेंगे। बिजनेसेस छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़े लेवल का भी हो सकता है। अच्छा, अगर कोई चीज कह लें कि वो लीगल है लेकिन प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? या कोई एक्टिविटी अगर आप कहें कि वो प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए है लेकिन लीगल नहीं है, या लीगल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो सेकंड जो हम कैटेगरी बना रहे हैं, जो है लीगल है लेकिन प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये हम कहेंगे इसे एनजीओस होती हैं हमारे पास, या नॉन फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लीगल तो होती है, ये काम भी जो है करना आपको आपके कंट्री में जुरिस्डिक्शन में अलाउ है, ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये वेलफेयर के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे एडी फाउंडेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओ, उनका काम उनका पर्पस बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वेलफेयर सीकिंग पर्पस होता है। और जो चीज लीगल ना हो लेकिन वो प्रॉफिट के लिए की जाए, आपको आपका कंट्री अलाउ नहीं कर रहा, आपको आपकी स्टेट अलाउ नहीं करी कि ये आप काम करें, लेकिन आप कर रहे हैं और प्रॉफिट सीकिंग पर्पस है, इसमें से प्रॉफिट अर्न होगा आपको, तो इसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो लीगल नहीं है लेकिन प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए भी है। ये वैसे ही डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज बिजनेस, जो लीगल भी हो और प्रॉफिट सीकिंग पर्पस के लिए भी हो। फिर हम देखते हैं ट्रांसैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांसैक्शन कहते हैं इट इज अ डीलिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन पार्टी टू अनदर इन रिटर्न फॉर मनी। जी, जब भी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, किसके रिटर्न में? मनी के रिटर्न में। आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या रिटेलर हैं, आप चीजें बना रहे हैं या खरीद रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, या आप अपनी सर्विसेज या स्किल्स को बेच रहे हैं। ठीक है, किस रिटर्न में बेच रहे हैं? आप ये चीजें देंगे और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हो रही है? ट्रांसैक्शन हो रही है। चाहे आप प्रोडक्ट सेल करें, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करें, किस लिए सेल करेंगे आप? ताकि आपको मनी गेन हो, ताकि आपको पैसे मिले। इस तरह की जो डीलिंग होगी, एनी डीलिंग ऑफ मनी विद सर्विसेज और गुड्स आर नाउन एज ट्रांसैक्शन। ऐसी डीलिंग को आप क्या कहेंगे? ये ट्रांसैक्शन हो रही है। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड इन
मॉनेटरी टर्म्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। लाइक आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं, आपने फॉर सेक ऑफ एग्जांपल 2000 पाक रुपीज आपने पेमेंट किए हैं, उसकी फी पे की है और आपने उससे सर्विसेज ली है, ठीक है, उसे अपना चेकअप वगैरह जो है वो करवाया है, तो ये क्या चीज़ है, मॉनेटरी टर्म्स में ये जो आपने पैसे उसको दिए हैं या मैयर कर पा रहे हैं, जो आपने उससे सर्विसेज ली हैं, उसके रिटर्न में आपने जो पैसे दिए हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। आप मैयर कर पा रहे हैं कि आपने उसको कितने पैसे देने हैं, या दूसरी तरफ जो डेंटिस्ट है वो मैयर कर पा रहा है मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, जब कोई आप प्रोडक्ट सेल करते हैं लाइक या बाय करते हैं, आप किसी स्टोर में गए हैं, आपने कोई टी शर्ट बाय की है, से आपने फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल 2500 की आपने एक टी शर्ट बाई की है, ठीक है, तो ये जो है एक अमाउंट है, ये मॉनेटरी टर्म्स में आप उस टी शर्ट की वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं कि मैं इस टी शर्ट को कितने में खरीदा है मैंने, ठीक है, तो जो ट्रांसेक्शन होती है बोथ फॉर बायर एंड सेलर के लिए क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, आप मॉनेटरी टर्म्स में उसे मैयर कर सके कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट है, ठीक है। अकर्स बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टी, क्योंकि हम बिजनेस ट्रांसैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांसैक्शन है वो बिजनेस और थर्ड पार्टी के बीच में तय पाई जाएगी। फॉर बिजनेस नोट फॉर एनी इंडिविजुअल, ओके, जो बिजनेस ट्रांसैक्शन होती है वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होनी चाहिए, बिजनेस की होनी चाहिए। आप कोई चीज लाइक मिस्टर हैरी है, उनका एक बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस है फर्नीचर का, तो वो मिस्टर हैरी ने नहीं सेल किया, वो उनके बिजनेस ने सेल किया एक्चुअली, तो बिजनेस का प्रॉफिट होगा, मिस्टर हैरी का प्रॉफिट नहीं होगा। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो ऑनर है उसे अपने पैसे को बिजनेस से अलग रखना है ताकि पता चल सके बिजनेस ने क्या कमाया है। ओनर का अपना पर्सनल पैसा है, बिजनेस का अपना पर्सनल पैसा है, ठीक। सो इसलिए हम कहेंगे कि जो बिजनेस ट्रांसेक्शन होती है वो बिजनेस के लिए पर्टिकुलर होनी चाहिए। लाइक बिजनेस कोई आपने टैक्सी का फेयर पे किया है, या टैक्सी के फेयर की बजाय आई थिंक आपने ये सोफा डिलीवर किया है, तो कैरिज आउटवर्ड की जो पेमेंट है, जो पिकअप के थ्रू आपने ये डिलीवर किया है सोफा, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट है वो बिजनेस की कॉस्ट है, वो हैरी की कॉस्ट नहीं है। जो भी आपने अर्निंग की है वो बिजनेस के लिए अर्निंग किया, वो हैरी के लिए नहीं की है। हैरी ने अपना पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट जो है बिजनेस को दे दिया था और बिजनेस को कहा था कि अब आप रन करो और आप मुझे कमा के दो, तो हैरी और बिजनेस के बनी जो है वो सेपरेट है। हैरी का पर्सनल बैंक अकाउंट सेपरेट होगा, बिजनेस के नाम से उसका एक सेपरेट अकाउंट होगा जिसमें बिजनेस के पैसे आ रहे होंगे और बिजनेस से रिलेटेड पैसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांसैक्शन क्या होती है, जब आप बिजनेस के लिए कोई काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ना ओनर के लिए काम किया जाएगा, अल्टीमेटली तो ओनर के लिए होगा ना, जो भी प्रॉफिट एंड में कमाया जाएगा वो ओनर को ही उसमें से हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो एंड में होगा, स्टार्ट में नहीं होगा, ठीक है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। ना पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय की फेवर के लिए काम किया जाएगा, वो बिजनेस अपने लिए वो काम कर रहा है, अपनी सेल और परचेज कर रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड बाय अथोराइज्ड लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर एक्सेट्रा। जब भी कोई ट्रांसैक्शन होगी उसका आपने एक डॉक्यूमेंट जरूर बनाना है बिजनेस ट्रांसैक्शन में। लाइक इनवॉइस होती है, सेल्स ऑर्डर होता है, सेल परचेज ऑर्डर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिजनेस की से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट जरूर बनेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं एग्जांपल्स इसकी। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर बिजनेस जो है वो बैंक से मनी बोरो कर रहा है, ठीक है, बिजनेस को अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एक और ब्रांच आपने बनानी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए हैं, तो बैंक से आपने बोरो किए हैं, बैंक से आपने लोन लिया है, तो ये भी एक मॉनेटरी ट्रांसैक्शन है, ये भी क्वांटिफाइबल है। आपने कितने बैंक से पैसे लिए हैं, लाइक 250,000 और मे बी मोर देन दैट, फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो जो आपने लोन की अमाउंट ली है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कितना, 2%, 3%, इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 2%,
3% या जितना भी जो भी अमाउंट बैंक वाले आपको बताएंगे कि इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा आपकी अमाउंट के ऊपर एनुअली, तो वो क्या है, ये सारी चीजें क्वांटिफाइबल है और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब आप बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। तो बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन, क्वांटिफाइबल है, डॉक्यूमेंट बन रहा है। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वेंडर, आप अपने सप्लायर से, ठीक है, जो है गुड्स जब परचेज करते हैं वो भी एक ट्रांसैक्शन है, क्योंकि यहाँ भी ट्रांसैक्शन में डीलिंग हो रही है, आप कोई चीज ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उसके रिटर्न में आप पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे, रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं और उसके रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। पेइंग रेंट, पेइंग रेंट में क्या हो रहा है, आप जो है रेंट पे कर रहे हैं, उसके रिटर्न में सर्विस ले रहे हैं या एक फैसिलिटी दे रहे हैं। आप जो आपकी बिल्डिंग है उसमें आप अपना ऑफिस रन कर रहे हैं या फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी एक ट्रांसैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड इन्वेंट्री, ओके, जब आप चीजें बेचते हैं, आप अपने कस्टमर को चीजें सेल कर रहे हैं, दिस इज अगेन अ ट्रांसैक्शन। जब आप टैक्सेस पे करते हैं, जब आप फिक्स एसेट बाय करते हैं, जब आप कोई एसेट बाय कर रहे हैं, सिंपल टर्म में कोई प्लांट, कोई कह लें कि कोई मशीनरी बाय कर रहे हैं, आप एक फैक्ट्री है आपकी, कोई फर्नीचर बाय कर रहे हैं, कोई फिक्स्ड एसेट्स, आप कंपनी के लिए जो है ट्रक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, ताकि चीजें बनाकर कस्टमर्स की प्रेमिसेस तक पहुंचाई जा सके। ये सारी चीजें जो है आपके लिए एक ट्रांसैक्शन है, एक बिजनेस के लिए ट्रांसैक्शन जो है करार दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्वांटिफाइबल भी है, मॉनेटरी डीलिंग्स हो रही है, आप इन्हें डॉक्यूमेंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सारी चीजें ट्रांसैक्शन है और इनके रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं या पैसे देते हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, आपका जो पेपर है दैट इज कम्प्लीटली एमसीक्यू स्पेस, तो आपको कंसेप्ट आने चाहिए, आपको डेफिनेशंस जो है, आपको एक्सप्लेनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकें। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, बिजनेस ट्रांसैक्शन की क्या क्या टाइप्स हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है दैट इज कैश, सेकंड वन इज क्रेडिट एंड इंटरनल एक्सटर्नल, ये तो हम अलग तरह से कहेंगे। बेसिकली है बिजनेस ट्रांसैक्शन की दो टाइप्स हैं, कैश बेसिस एंड क्रेडिट बेसिस। जब भी आप कोई ट्रांसैक्शन करते हैं, अगर पेमेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले इन एडवांस पेमेंट करती जाए, तो उसको हम कहेंगे ये कैश ट्रांसैक्शन हुई है। कैश ट्रांसैक्शन किसको कहते हैं, जब आप उसी टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सेल्स या परचेज का, पेमेंट उसी वक्त हो जाए तो आप कहेंगे, या उससे पहले भी हो जाए तो आप कहेंगे ये कैश ट्रांसैक्शन हुई है। वेरी इजी वन। फॉर एग्जाम्पल, हैरी बोट अ शर्ट एंड पेड इंस्टेंटली एट द चेकआउट बाय कैश और डेबिट कार्ड। आपने एक स्टोर से जो है मिस्टर हैरी, उन्होंने एक शर्ट बाय की और आप चेकआउट पे गए हैं, वहां पे जाकर आपने, आपके पास पेपर मनी थी तो आपने पॉकेट से पेपर मनी निकाल के उसके लिए पेमेंट कर दी, या फिर आपके पास कार्ड था, बैंक का डेबिट कार्ड था आपके पास, आपने कार्ड को स्वैप करके जो है अपनी पेमेंट कर दी। दोनों ही तरह से आपके अकाउंट से उस वक्त पैसे चले गए या आपके पास जो कैश था, पेपर मनी थी, वो जो है आपके पास से चली गई, उस वक्त आपको आपके पास से वो पैसे चले गए और आपको वो जो है शर्ट मिल गई, ठीक है। तो आपको जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी वक्त ही आपने पैसे दे दिए, किसी भी तरह से दिए पर दे दिए पैसे। जब आपने पेमेंट कर दी तो वो क्या होगी, कैश ट्रांसैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांसैक्शन किसको कहते हैं, जब पेमेंट इज मेड आफ्टर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, जब पेमेंट जो है उस वक्त एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना की जाए, थोड़ा टाइम के बाद की जाए, थोड़ा आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाए। अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहा जाता है क्रेडिट पीरियड, जो टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है, सेलर बायर को अलाउ करता है कि इतने टाइम के बाद जो है तो मुझे पैसे दे देना। उसको हैरी ने जो है एक काउच बाय किया फर्नीचर स्टोर से और 30 डेज के बाद जो है पेमेंट की, जो 30 डेज है दीज आर क्रेडिट पीरियड, ओके, दिस इज क्रेडिट पीरियड। आपको 30 डेज का जो ग्रेस पीरियड मिला है ये क्रेडिट पीरियड है, आप इसके बाद जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। जो 30 डेज की आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपके पास आराम से टाइम है, आप इसके बाद पेमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। कैश में इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है, क्रेडिट में
थोड़ी देर के बाद पेमेंट होती है। फिर हम देखते हैं इंटरनल ट्रांसैक्शन क्या होती है। इंटरनल ट्रांसैक्शन होती है, दिस आल्सो एग्जिस्ट, कि जब एक ट्रांसैक्शन होती है लेकिन कोई एक्सटर्नल पार्टी नहीं होती, बाहर का बंदा नहीं इन्वॉल्व होता, उसे भी हम कहते हैं कि ट्रांसैक्शन हुई है लेकिन इंटरनल ट्रांसैक्शन हुई है। आपका एक मॉनेटरी इवेंट जो है वो टुक प्लेस हुआ है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल डेप्रिसिएशन या इन्वेंट्री लॉस बाय फायर। वक्त के साथ साथ चीजों की कदर में कमी होती है। ठीक है, ये तो आम सी बात है। अगर आप एक कह लें कि एक मशीनरी भी बाय कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है और आपने एक मशीनरी बाय की है जो स्मॉल, आपकी छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये जो मशीनरी है ये ब्रेड बनाती है, बेकरी में होती है, आपने देखी होगी ब्रेड बनाती है, ठीक है। तो ये जो मशीनरी है अगले 10 साल में उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होगी वक्त के साथ ही, तो जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको भी रिकॉर्ड करते हैं कि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, और हर साल जो है जितनी उसकी परफॉर्मेंस कम होती है उसके एक हम एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं और उससे हम उसकी अमाउंट को कम करते जाते हैं। इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, सडनली आपके गोदाउन में जो है फायर लगी, आपको पता ही नहीं था क्या, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, किसी रीजन से फायर हो गया, फायर हैजर्ड हो गया, तो उसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री वहां पे पड़ी थी वो सारी जल के खराब हो गई। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री का लॉस हुआ है, दिस इज इंटरनल ट्रांसैक्शन, कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, डेप्रिसिएशन में भी कोई इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये जो कह लें कि ये जो दोनों इवेंट्स हुए हैं ये मॉनेटरी इवेंट्स हैं, इनकी वजह से आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी मशीनरी जो है हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आप अपनी मशीनरी की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम करेंगे। आपने एक गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी की भी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जो भी आप एसेट बाय करते हैं कुछ ना कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर उसकी वैल्यू गिरती है, तो उस वैल्यू को जो है आप माइनस करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। ठीक है, ये थी इंटरनल ट्रांसैक्शन की काइंड्स कुछ, सॉरी एग्जांपल्स। इंटर एक्सटर्नल कौन सी होती है? एक्सटर्नल ट्रांसैक्शन होती हैं जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, जो पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी है वो सारी एक्सटर्नल ट्रांसैक्शन की है। एक्सटर्नल ट्रांसैक्शन में ही कैश जो है आप देखते हैं, या जो क्रेडिट है ट्रांसैक्शन आप इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल को आप कह सकते हैं कि ये देर आर, आप कह सकते हैं देर आर थ्री काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, या कैश, क्रेडिट और इंटरनल, या आप कह सकते हैं टू काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल या इंटरनल, और एक्सटर्नल के अंडर जो है कैश और क्रेडिट आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम एक दफा थोड़ा इस एंगल से भी देख लेते हैं। जो कैश ट्रांसैक्शन होती है एक्चुअली में कैश परचेज हो रही है या कैश सेल हो रही है? क्रेडिट ट्रांसैक्शन में क्रेडिट परचेज हो रही है या क्रेडिट सेल हो रही है, ये क्या बात होती है? कैश परचेज में जब हम चीजें खरीदते हैं, व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे, जो है इसमें बायर है और द अदर पार्टी इज सप्लायर। तो कैश परचेज में हम इंस्टेंटली पेमेंट कर रहे हैं, इन एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हैं, और हम किसको पेमेंट करते हैं? सप्लायर को पेमेंट करते हैं। वी आर द बायर एंड द अदर पार्टी इज सप्लायर। इसी तरह से कैश सेल में क्या होता है, हमें पेमेंट की जाती है। कौन पेमेंट करता है? हमें हमें हमारा कस्टमर पेमेंट करता है। और हम कौन है? हम है सप्लायर। वी आर द बायर, वी आर द सेलर एंड द अदर पार्टी इज बायर। ठीक है, अदर पार्टी। इसी तरह यहाँ पे जो अदर पार्टी होगी हमारे लिए वो सेलर होगी। जब हम परचेज करेंगे वी आर द बायर एंड अदर पार्टी इज द सेलर, सिंपल सी बात है ना। और जब हम सेल करेंगे तो वी आर द सप्लायर एंड द अदर पार्टी इज बायर। सो ये कैश से रिलेटेड बातें थी। क्रेडिट से रिलेटेड क्या बात है हमारे पास? क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। ओके, जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे, when goods and services purchased by a supplier and paid later by us, so we are the again buyer, ठीक है, and the other party is seller। और क्रेडिट पीरियड कौन किसको दे रहा है? क्रेडिट पीरियड सेलर बायर को देता है,
क्रेडिट ट्रांसैक्शन में क्रेडिट पीरियड सेलर बायर को देता है कि मैं तुम्हें 30 डेज का टाइम दे रहा हूँ, इस टाइम पीरियड में मुझे तुमने पेमेंट करनी है। परचेज कौन कर रहा है? बायर। सेल कौन कर रहा है? सेलर। ठीक है। और सेलर को 30 पीरियड का जो है क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एंड पेड लेटर बाय हिम, वी अलाउ क्रेडिट पीरियड टू हिम, वी आर द सप्लायर्स। तो सिंपल सी चीज आप रीड करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, लास्ट थिंग। अच्छा जी, मेथड्स एंड मोड ऑफ पेमेंट, किस किस तरह से सेल्स या परचेज कंडक्ट की जाती है, या किस किस तरह से पेमेंट की जाती है। कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ये कैश ट्रांसैक्शन वाली कैश भी है और पेपर मनी वाला कैश भी है। आप नोट्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर छोटी सी पेमेंट बीच में आ रही है तो वो भी आप कॉइन्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बोथ आर कार्ड्स। ठीक है। डेबिट कार्ड आपका अपना पैसा होता है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया होता है, उससे रिलेटेड ही डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड यूजली आजकल एक ही चीज होती है। आप इसे एटीएम से विथड्रॉ भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू आपका अपना मनी है, आप इसे डेबिट शॉपिंग भी कर सकते हैं, चेक पॉइंट्स पे जाकर सुपर मार्केट से पेमेंट भी कर सकते हैं। सो डेबिट कार्ड इज योर ओन मनी। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आपका अपना पैसा नहीं होता, ये आपने बैंक से लोन लिया होता है और कहा होता है मैं बाद में आपको रीपे कर दूंगा। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट भी आपको क्रेडिट, जो क्रेडिट लिया होता है ना, ये भी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो इससे रिलेटेड भी एक कार्ड आपके पास होता है। आप कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, आप अपने कार्ड्स के थ्रू, बैंक कार्ड्स के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। जब हम बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे ये कार्ड्स क्या होते हैं और किस किस तरह से यूज होते हैं। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड बोथ आर बैंक कार्ड्स, आप अपने बैंक के थ्रू जो है आपने पेमेंट कर दी। आप अपने पेपर मनी के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास चेक बुक है तो, आप बैंक ट्रांसफर्स कर सकते हैं। अगेन हियर आर द एग्जांपल जो आप बैंकिंग के सेक्टर में देखेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट डेबिट। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं लाइक आपने बैंक को कहा होता है, ये फिक्स्ड अमाउंट के अगेंस्ट होते हैं और इनमें टाइम भी फिक्स होता है हमारा। लाइक आपने बैंक को कहा हुआ है कि लाइक हर मंथ एंड पे आपने ये जो है 20,000 मेरा एक रेंट है वो पे करना है पर्टिकुलर पर्सन को। तो बैंक जो है ये 20,000 जो रुपीस है ये हर मंथ जो है पेमेंट कर देगा एक पर्टिकुलर पर्सन को। आपने क्योंकि उसको ऑर्डर दे दिए हैं, एक बार ऑर्डर दे दिया है, अब ये ऑर्डर जो है ये हर मंथ एंड पे फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पे उस पर्टिकुलर पर्सन को पे हो जाएंगे। डायरेक्ट डेबिट में अमाउंट भी फिक्स नहीं होती और जो है अमाउंट और टाइम में से कोई एक चीज फिक्स नहीं होती, लेकिन आप बैंक को डायरेक्टिव देते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर दे, या एक वन टाइम पेमेंट करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती, या अमाउंट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, नेक्स्ट टाइम छोटी होगी, वेरिएबल होगी। दोनों में से कोई एक चीज जो है वेरिएबल होती है, दोनों फिक्स नहीं होती और वो भी पेमेंट कर दी जाती है। बट ये चीज भी जो है हम बैंकिंग के चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक। सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स, हम इन डिफरेंट तरीकों से जो है पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।